हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे थे 2022 से 23 का वेरियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उसी में अब हम आगे देखते हैं। एक वीडियो मैंने डाल रखा है, अब ये नेक्स्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। ये यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 में, द यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में, और डी ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। जो अधिकरण है, जो भाग यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ये भाग 11 में न होकर यह 14 क में है। ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी है वो आपको भाग 8 में ही है, और फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, और ऑफिशियल लैंग्वेज ये भाग 17 में है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। हरियाणा पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए हुए। फर्स्ट, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ तथा उसका राज्य। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरा है सिटीजन्स। फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र जो है ये भाग फर्स्ट में आता है। नागरिकता भाग सेकंड में आता है। फिर मौलिक अधिकार जो है, अगर आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स, वो थ्री में आता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये 4 में शामिल है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस में है, तो 4A में शामिल है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए, अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है, मतलब कंकरेंट लिस्ट। बी, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो शोधन क्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन विषय है। सी है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है। डी है, बैंककारी केवल संघ सूची के अधीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा बी, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। देखिए, सबको देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट है, दंड विधि का विधान, ये कंकरेंट लिस्ट में ही शामिल है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये स्टेट लिस्ट में शामिल है। और जो बैंकिंग है वो यूनियन लिस्ट में ही शामिल है। और बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कंकरेंट लिस्ट का विषय नहीं है, बल्कि यह सेंट्रल लिस्ट में शामिल है, संघ सूची में शामिल है। ठीक है, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ये आरपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। ए 6th, बी 10th, सी 9th, डी 7th। तो आपको बताना है कि पहले संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी। तो ये था सी 9th। ये जवाहरलाल नेहरू के समय में 1951 में जोड़ी गई थी। और इसमें आपको भूमि सुधार, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विषयों को शामिल किया गया था। ठीक है। और अगर आप बात करें 6th का, तो इसमें जो है ये ट्राइबल जो है कहाँ से, असम
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके सब्जेक्ट्स शामिल हैं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। 10th में क्या है, दल बदल अधिनियम है। और 7th में क्या है, तो 7th में लिस्ट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हित की सुरक्षा से संबंधित है? यह बीपीएससी 2023 में पूछा गया। आपके ऑप्शन है, ए शेड्यूल कास्ट, बी है रिलीजियस माइनॉरिटीज, सी है शेड्यूल ट्राइबल्स, डी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पांचवी अनुसूची की बात की गई है तो यह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। देखिए, जो 6th शेड्यूल है उसमें भी क्या बातें की गई है, अनुसूचित जनजाति का, लेकिन इसमें शामिल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसको छोड़ के जो अन्य जनजातीय क्षेत्र हैं वो शेड्यूल 5 में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्व प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, तो शेड्यूल एरिया घोषित करने के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं? तो देखिए, मैं शुरू में ही बता दूं कि जो 5वीं अनुसूची होती है इसमें ट्राइबल की बात की गई है, साथ में 5वीं अनुसूची और प्लस अगर आप आर्टिकल 244 फर्स्ट को मिला दें तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। कब? जब राज्यपाल सलाह दे। ठीक है, राज्यपाल जब सलाह देगा तो उसके आधार पर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। अब देखते हैं, पहला जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य, दूसरा उस क्षेत्र की सघनता और यथोचित अमाप, तीसरा उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ेपन, चौथा इसकी अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें तो ये चारों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति, सी द इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद, डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत की संसद। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, भारत का राष्ट्रपति। जब राज्यपाल प्रतिवेदन देता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद होते हैं, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं, इसमें 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये है यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन। आपके ऑप्शन हैं, ए 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बी है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, सी है 8th शेड्यूल लैंग्वेज की बात की गई है, डी है 10th शेड्यूल एज प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो आप देखिए, यहाँ पूछ रहे हैं सही नहीं है, तो डी हमारा सही है, ये इसी में है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की गई है, तीसरी अनुसूची जो है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान की ही बात की गई है, ओथ की। और 9वीं अनुसूची, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार और जो है जमींदारी उन्मूलन की बातें थी। मतलब कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिसका विनियमन किया गया है। पहले ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे शामिल कर लिया गया। तो यही हमारा गलत है, क्योंकि राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है ये 4th शेड्यूल में शामिल है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची
के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। पहला है फर्स्ट शेड्यूल, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तो फर्स्ट में ये नहीं है, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये थर्ड में है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल नहीं, ये फोर्थ में है, अभी भी ऊपर बताया मैंने। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध, हाँ ये है। फोर्थ है नाइन्थ शेड्यूल, इसमें है कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, ये नहीं है। नाइन्थ में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा हाउ मेनी ऑफ एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो केवल एक ही मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा को किसी में भी संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये सीडीएस 2022 का है। ए खासी, बी कश्मीरी, सी सिंधी, डी उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंधी होगा। देखिए जब संविधान बना था तब उसमें 14 भाषाएं शामिल की गई थी, और उस वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। फिर जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967, तो उसी दौरान हमने सिंधी को शामिल किया था। ठीक है, उसके बाद 71th अमेंडमेंट हुआ, और इसमें हमने क्या किया, ये 1992 में हुआ था। इसमें हमने कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, और नेपाली को शामिल किया था। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और उसमें हमने मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली। ठीक है, तो सिंधी को हमने 21वें संविधान संशोधन से शामिल किया, 71वें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 92वें से मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरियाणा पीसीएस 2023 में आया था। ये इसमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट में शेड्यूल दे रखा है, सेकंड में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट इसके सामने ए द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, दूसरा सेकंड बी ओथ, तीसरा थर्ड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, फोर्थ उसके सामने डी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, और फिफ्थ है राष्ट्रपति न्यायाधीशों और नियंत्रक एवं महालेखा के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान। तो आइए इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है वो सेम मिल जाएगा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। फिफ्थ में हमने बात की थी, अभी कई बार हमने बात की, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। थर्ड में हमने बात की थी किस चीज की, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं बल्कि ओथ। थर्ड में हमने ओथ की बात की, और फोर्थ में हमने राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की। और जो सेकंड बच गया वो सेकंड किससे जुड़ेगा, तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों और नियंत्रक एवं महालेखा के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान। तो पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का ई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सी सही आंसर होगा, पहला का ए, दूसरा का ए ई, तीसरा का बी ओथ, चौथा सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और फिफ्थ जो होगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यह बीपीएससी 2021 में आया था। तो देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, ठीक है, और जो 12वीं है वो है नगरीय प्रशासन से। ठीक, तो अब देखते हैं ऑप्शन से ए
पुस्तकालय, बी ईंधन और चारा, सी ग्रामीण खेल, डी टेक्निकल ट्रेनिंग तकनीकी प्रशिक्षण और ई नन ऑफ द एबव या मोर देन एबव। तो देखिए इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल हैं, ठीक है, और इसमें जो है तकनीकी प्रशिक्षण ये शामिल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करता है। ए जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, ठीक है। बी इससे उस क्षेत्र के एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। सी इससे वह क्षेत्र संघ राज क्षेत्र में बदल जाएगा। डी जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो जो सबसे सही प्रतिबिंबित करेगा वो होगा ए। बेसिकली देखिए जो 5th शेड्यूल है इसमें 10 स्टेट शामिल हैं, ठीक है, और जब 5th शेड्यूल में कोई क्षेत्र आ जाता है तो वहाँ का जो लघु वन उत्पाद है, ठीक, इसके साथ हुआ जल, उसके अलावा खनिज, इस पर उन लोगों का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी।